हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कि इस वीक कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 16 जून की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को यूएसडी की दो हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं जो शाम के 5:30 बजे हैं, को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स। बात की जाए वेंसडे की, तो वेंसडे को यूएसडी की 4 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद हैं जो रात के 11 बजे है। फेडरल फंड रेट्स, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात की जाए थर्सडे की, तो थर्सडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। तो ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन चल रही है, ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड ने काफी पंप किया है। तो हम इसके अब प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट इस वीक हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गोल्ड का ऑल टाइम का हाई है और गोल्ड की मार्केट इस टाइम काफी बुलिश है। कुछ तो वार की सिचुएशन की वजह से है और कुछ गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड भी बुलिश ही है। हमारे पास वीकली लो है और यहाँ पे ये ऑल टाइम का हाई है। इस वीक कैंडल की बात की जाए तो इस वीक की कैंडल ने इस वीक से ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि मार्केट जो है वो मजीद भी बुलिश जा सकता है। वार की सिचुएशन में हमेशा गोल्ड जो है वो बुलिश ही जाता है। गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से गोल्ड ने काफी पंप लिया है। अब हम गोल्ड में पॉसिबिलिटीज देखेंगे। वीकली लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और इस वीक की कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। वन में हम देखते हैं कि मार्केट हमें कहां से पॉसिबिलिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड फिलहाल अपनी एक डेली की रेजिस्टेंस पे मौजूद है, जहां से इसने अभी रिजेक्शन ली है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। जस्ट अपनी आसानी के लिए हम इसको मार्क करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज बना रहा है सेलिंग के लिए या नहीं। लेकिन ओवरऑल हमें गोल्ड में फिलहाल नहीं देखनी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम सेल नहीं कर सकते। हमें जब भी देखना है गोल्ड की रिट्रेसमेंट पे हमें अपने लिए बाइंग ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसकी एक डेली की रेजिस्टेंस मौजूद है। ये डेली की कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई है। इसकी डेली की कैंडल ने भी ऊपर विक लगा के क्लोजिंग जो है वो इस एरिया से नीचे ही की है। यहाँ से अगेन जब मार्केट इस एरिया पे आया तो यहाँ से मार्केट ने अगेन रिजेक्शन ली है। अब अगेन मार्केट जो है वो इसी एरिया में मौजूद है। देखेंगे कल मार्केट के ओपन होने के बाद कि मार्केट यहाँ पे क्या सिचुएशन बना रहा है। देखा जाए अगर डेली में, तो डेली पे यहाँ पे डबल इनगल्फ का जोन हमारे पास मौजूद है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। को मार्क करने के बाद हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में इसको फिल्टर कर लेंगे। में हमारे पास ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ ये एक डेली की बाई इनगल्फ है। मार्केट अगेन इस जोन में आया, अगेन एक बाई इनगल्फ बनाई, फिर ऊपर गया, अगेन जब इस जोन में आया तो यहाँ से फिर बाई इनगल्फ बनाता हुआ ऊपर निकल गया। अब हमें इसी एरिया में अपने लिए पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम चलते हैं H4 पे। H4 में देखा जाए तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। अभी भी मार्केट जो है वो इसने इस एरिया को क्रॉस नहीं किया। कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो इस एरिया से ऊपर क्लोज नहीं हुई। तक मार्केट इस एरिया से नीचे है। हमें मार्केट के सेल आने के चांसेस हो सकते हैं और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो मजीद भी बुलिश जा सकता है। फर्स्ट हम नीचे देख लेते हैं कि मार्केट ने हमारे लिए कोई एरिया बनाया है या नहीं। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकर का एरिया भी मौजूद है और मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग गल्फ भी बनाई है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। फिर H1 में और M30 में जाके हम हमारे लिए मजीद एरियाज को फाइंड कर लेंगे। मार्केट में ये वाला एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बाइंग गल्फ है, अगेन बाइंग गल्फ है। मार्केट इस एरिया से नीचे आया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया। अगेन जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर ये सेल इनगल्फ बनाता हुआ नीचे आ गया, ठीक है। और जब अगेन ये इस एरिया में आया तो यहाँ से इसने फिर अगेन एक बाइंग गल्फ बनाई है और ऊपर निकल गया। ये वाला एरिया मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है हमारे लिए बाइंग के लिए, हम अपनी रिट्रेसमेंट पे यहाँ से बाइंग ही फाइंड करेंगे। अच्छा जी, गोल्ड में मैंने ये H1 का चार्ट ओपन किया है। आप चेक करेंगे मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था, अब उसने इस वाली रेंज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ से मार्केट जो है वो पहले भी सेल आया था, यहाँ पे एक उसने सेल इनगल्फ को ब्रेक किया है। ये क्लियर एक इनगल्फ थी और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यहाँ पे उसने देखे कि यहाँ पे उसने थोड़ी रिजेक्शन दिखाई है, यहाँ पे वो नीचे है और अगेन फिर वो इस एरिया से ऊपर चला गया। लेकिन ये वाला एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगर एक रैली बनाई है तो यहाँ पे एक बेस भी बनाई है, के बाद फिर उसने एक रैली बनाई है और फिर उसके बाद उसने थोड़ी रिट्रेसमेंट की है। ये वाला एरिया जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। हम इस एरिया में अपने लिए बाइंग फाइंड करेंगे। इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं प्राइस की। ये 3377 से 3369 का एरिया बनता है। ऑलमोस्ट ये 80 पिप्स का एरिया है, ठीक है। मार्केट जब इस जोन में आएगा तो मार्केट का बिहेवियर देखें हम यहाँ से अपने लिए अपनी फर्स्ट बाइंग फाइंड करेंगे। सेकेंडली हमारे पास ये एरिया है, इसको भी हम फिल्टर कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिल सकती है। ये 3301 से 3310 तक का एरिया बन रहा है। सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर फिलहाल कोई भी एरिया मौजूद नहीं है। अगर मार्केट में सेलिंग की कंफर्मेशन देगा तो हम सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम हमारे लिए बाइंग ही ढूंढेंगे। मार्केट जहां से हमें कंफर्मेशन देगा हम वहां से बाइंग लेंगे। फर्स्टली हमारे पास ये एरिया है। अगर इस एरिया से पहले मार्केट हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में सिग्नल शेयर कर दूंगी।
होप सो आपको इस वीक की एनालिसिस की समझ आ गई होगी। इस वीक की एनालिसिस बहुत इजी है, हमने बहुत दूर दूर के एरियाज को मार्किंग नहीं की क्योंकि गोल्ड के मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। जो सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड की उसके लिहाज से गोल्ड जो है बहुत फास्टली मूव कर रहा है, तो इसलिए हमें हमारे लिए एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए। बाकी अगर आप मेरी कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।